ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज हमारी यह 45वीं कक्षा है। तो जिस समय हम उपासना में बैठते हैं, उपासना के लिए पहले एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आज की उपासना में हम क्या करेंगे। तो उसमें ध्यान का प्रसंग हम लेकर चल रहे थे। तो ध्यान में जप को लेकर हमारी चर्चाएं हो रही थीं और जप में हमने गायत्री मंत्र को लिया था कि गायत्री मंत्र का जप कैसे किया जाए। इस पर 3 दिनों तक हमारी विस्तार से बातें हुई। तो वैसे तो और भी थोड़ी सी बातें हैं, उनको बाद में रखेंगे। यदि जप को लेकर के और विशेषकर गायत्री मंत्र के जप को लेकर के आपका किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई समस्या है, कोई बाधा है या कोई अनुभव है और आप रखना चाहते हैं तो आप रखिए। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए। हाँ जी, अभिमन्यु जी आप बोलिए। ओम नमस्ते जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। ये मेरा गायत्री जप को लेकर के एक अनुभव है। 3 दिवस पहले मुझे थोड़ी सी समस्या हुई थी जो आजकल चलन में रहता है। तो सागर भैया ने मुझे बोला था गायत्री जप कीजिए, जी तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। यहाँ तक कि मैं जो रात में इतना डर जाता था, आवाजें आने लगती थी सही से, तो वो सारा बंद हो गया और मैं मस्त शुक्ला अपने कार्य में मग्न हो गया। तो ये एक अच्छा अनुभव है कि आप गायत्री जप करते हैं तो कोई संसार की कोई भी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका ये बहुत सुंदर अनुभव है कि गायत्री जप करने से जो डर लगता है वो आपका कम हुआ है। बहुत बढ़िया है, यानी परमात्मा पर विश्वास होता है। ठीक है। और कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं है किसी का? चलिए ठीक है, तो फिर अगली आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखेंगे, फिर हमारी चर्चा का बिंदु वही होने वाला है। आज से लगभग 6 साल पहले की बात है, जिस समय हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस समय सब लोग घर पर थे। तो मेरा एक भांजा है, विशाल नाम है उसका। उसने एक दिन मुझसे कहा कि मामा जी आप संध्या के मंत्रों को रिकॉर्ड करके मुझे दीजिए, जिससे कि मैं आपकी आवाज़ में सुन सकूं और उन मंत्रों को अभ्यास करके याद कर सकूं, कंठस्थ कर सकूं, शुद्ध उच्चारण सीख सकूं। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन लिया, वो साधारण सा फ़ोन था उस समय हमारे पास। एक कमरे में एकांत में जा कर के अपनी आवाज़ में ऐसे ही वो संध्या के मंत्र मैंने रिकॉर्ड किए। रिकॉर्ड करने के बाद में मैंने उसे ऑडियो भेज दी। मैंने सोचा क्यों ना इस ऑडियो को थोड़े स्लाइड लगा करके, चित्र लगा करके, एक वीडियो फॉर्मेट में बदल करके इसको यूट्यूब पर डाल देते हैं और भविष्य में कोई मांगेगा शुद्ध उच्चारण के लिए तो उसको भेज देंगे, दे दिया करेंगे। कोई बहुत बड़ा मेरा उद्देश्य नहीं था, कोई बहुत ऐसा नहीं था कि ये वीडियो बहुत बड़ी बने। और ऐसा वो वीडियो बना करके मैंने यूट्यूब पे जल्दी से डाल दिया। 1-2 दिन लगे उस प्रक्रिया में। क्षमा कीजिएगा, एक बाधा थी अभी। तो उसको जैसे ही यूट्यूब पर डाला, यूट्यूब पर डालने के बाद में पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब के एल्गोरिदम में वो चली गई। और उस समय तो लॉकडाउन में बहुत सारा ऐसा होता था कि जो लोग यूट्यूब पर आए थे वो वायरल होते चले गए। और संयोग ऐसा बना कि मेरी जो वो वीडियो थी लगभग 8 मिनट 26 सेकंड की थी शायद, और वो यूट्यूब पर वायरल जैसी हो गई। संध्या के मंत्र उस समय ज़्यादा होते नहीं थे यूट्यूब पर, कोई 1-2 लोगों ने डाल रखे थे। जी, बाधा हो रही है बार-बार, वो भतीजा है ना, वो परेशान कर रहा है अभी। तो अब वो वीडियो वायरल हो गई और आज की डेट में ये स्थिति है कि उसको 14 लाख लोगों ने देखा है, या 14 लाख बार देखा गया है। और मज़े की बात ये है कि उस पर 1,40,000 घंटे का वॉच टाइम है। वॉच टाइम का मतलब है कि उसको 1,40,000 घंटे तक देखा गया है, पूरे देश भर में और विदेशों में भी। 14 लाख व्यूज हैं उस पर, आज ही मैं देख रहा था। तो ये मेरी उपलब्धि नहीं है, यूट्यूब की तरफ से ऐसा कुछ हो गया जिसमें वो वीडियो दुनिया भर में गई और बहुत सारे लोग उसको सुनते हैं और उस वीडियो के माध्यम से संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, सीखते हैं वहाँ से।
कितने लोगों ने तो नियम बना रखा है कि जैसे ही सुबह या शाम का समय होगा उस वीडियो को चलाएंगे और उसके साथ साथ वो संध्या करते हैं। और सैकड़ों लोगों ने मुझे आकर के बताया, जैसे नया नया किसी से परिचय होता है तो आकर के कहते हैं कि वो आपकी वीडियो है, वहाँ से तो हम रोज संध्या करते हैं। कई गुरुकुलों में चलती है वो, कई सारे और भी लोग आचार्य तक भी उस वीडियो को चला करके संध्या करते हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि वो वीडियो दुनिया भर में जाए, लोग सुने, ऐसा कोई था नहीं, लेकिन वो संयोग से ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आई जो आप लोगों के सामने रखनी थी, और आज की चर्चा का विषय भी हमारा वही है कि संध्या के मंत्रों के उच्चारण में वहाँ लगभग 8.5 मिनट लगे। यानी संध्या के मंत्रों का उच्चारण करने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। थोड़ा गति कम कर लें तो मान लीजिए और 12-13 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके। और इतनी ही संध्या हम लोगों की होती है। और इस दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग ऐसे ही संध्या कर रहे हैं जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। इस बात का प्रमाण क्या है? इस बात का प्रमाण वो वीडियो ही है जिसको आधार बना करके 14 लाख बार देखा गया है। आप समझ पा रहे हैं? यानी हमारी संध्या किधर आधारित है, किस चीज पर आधारित है? केवल मंत्र उच्चारण पर आधारित है। संध्या शब्द का मतलब होता है संध्यायति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें परमपिता परमात्मा का अच्छी प्रकार से ध्यान किया जाता है। अच्छी प्रकार से, सम्यक रूप से जिसमें ध्यान किया जाए उसको संध्या कहते हैं। लेकिन इस 8.5 मिनट के वीडियो के साथ संध्या करने वाले लोग, यह वीडियो को हटा दीजिए जो वीडियो से नहीं करते, केवल शाम का समय हुआ, सुबह का समय हुआ कि संध्या का समय हो गया, संध्या में बैठ जाओ और ओम शन्नो देवी रभिष्टया आपो इस मंत्र से लेकर के और नमः शंभवाय च वो वाला जो मंत्र है वहां तक बोल करके शांति पाठ करके उठ गए। इस पूरी प्रक्रिया में 8, 10, 15 मिनट में परमात्मा का ध्यान कहाँ हुआ? संध्या शब्द जो अपने आप में कहता है कि जिसमें परमेश्वर का अच्छी प्रकार से ध्यान हो, जिसमें परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव पर अच्छी प्रकार से विचार हो। परमात्मा की न्याय व्यवस्था को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन मंत्रों के कितने सुंदर अर्थ किए हैं, उसमें कितने सुंदर सुंदर वेद मंत्रों को ला करके समन्वित किया है, कितनी सुंदर उसकी प्रक्रिया है। लेकिन उस प्रक्रिया में न जा करके हम एक फॉर्मेलिटी करके एक मंत्र पाठ करके उठ जाते हैं। थोड़ा बहुत हुआ तो मंत्रों का एक सामान्य अर्थ जैसा रट रखा है हमने, एक मंत्र बोला, मंत्र के बाद में मन मन में उसका अर्थ बोल लिया। ये जो मंत्र बोल करके उसका अर्थ रिपीट करना है, ये भी कोई विशेष बात नहीं है, इसमें भी कोई विशेष परमात्मा का सम्यक रूप से ध्यान नहीं होता, अच्छी प्रकार से ध्यान नहीं होता। तो ये सब क्या है? क्या वास्तव में हम इसको ध्यान कहेंगे? क्या इसको उपासना कहेंगे? संध्या कहेंगे? आप विचार करके देखिए। मैं ये विचार, ये निर्णय आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे गायत्री मंत्र को लेकर पिछले 2-3 दिनों में हमारी चर्चाएं हुई, तो उसमें भी मैंने आप सबके सामने यही प्रश्न रखा, यही बात रखी थी कि क्या हम वास्तव में जब जप कर रहे हैं, जब ध्यान कर रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या सच्चे अर्थों में ध्यान है? क्या सच्चे अर्थों में उपासना है? क्या सच्चे अर्थों में परमात्मा की अनुभूति पूर्वक कुछ विचार, चिंतन, मनन है हमारा, या केवल मंत्र पाठ है? और कितने लोग कहते हैं हम रेगुलर हैं उपासना के, हम नियमित साधक हैं, निरंतर हमारी नियमित उपासना होती है, एक दिन भी नहीं छूटता, एक दिन छोड़िए एक समय तक नहीं छूटता। तो जब उनसे बात करें, प्रश्न करें, संध्या में क्या करते हैं आप, तो वो कहते हैं कि वो है ना जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिख रखी है, अथ वैदिक संध्या ये वाली, तो हम तो यूट्यूब से कर लेते हैं, या हमने तो, हमें मंत्र याद हैं पूरे, बड़े गर्व से कहते हैं और हम पूरा करके इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम संध्या रोज करते हैं। मैंने कहा इस पर विचार कितना करते हैं, प्रत्येक मंत्र के अर्थ पर चिंतन कितना होता है, अनुभूति के स्तर पर अब तक कितने गहराई तक गए हैं, किसी मंत्र के विशेष अर्थ के बारे में थोड़ा विचार करके बताइए कि अब तक क्या पकड़ में आया, अब तक किसी मंत्र के अर्थ की गहराई में से क्या लेकर के आए, अब तक इतना करके उपलब्धियां क्या हुई। कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट को उठाता है, किसी काम को करता है, किसी चीज की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, अंततः क्या देखा जाता है?
अंततः आउटपुट देखा जाता है कि इतना सारा कुछ करके मिला क्या, अचीवमेंट क्या हुआ, उपलब्धि क्या हुई। तो इतना जो संध्या आपने की आज तक, इतना ध्यान किया संध्या के मंत्रों पर, इतना कुछ कर लिया, इतनी बार बोला होगा, अंततः मिला क्या, प्राप्ति क्या हुई, ये तो बताइए। और ज्यादातर बातचीत करने में सामने से कुछ उत्तर नहीं आता। इसका मतलब, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि उपासना की औपचारिकता मात्र है, एक फॉर्मेलिटी है, मंत्र पाठ मात्र है। तो ऐसे मंत्र पाठ करने से क्या कुछ विशेष चीजें मिलेंगी? सामान्य रूप से मंत्र पाठ करने से एक लाभ तो जरूर होता है, मंत्र याद रहते हैं। मंत्र नहीं भूलते हम, इतना लाभ है बस। या थोड़ा बहुत और कुछ लाभ हो जाता हो वैज्ञानिक स्तर पर जाकर, कि जैसा वो लोग कह देते हैं कि मस्तिष्क में तरंगें उठती हैं, ब्रेन में ये होता है, नाड़ियाँ खुल जाती हैं, ऐसा ऐसा होता है, जो कि वो गोलूपन की बातें मुझे ज़्यादा लगती हैं। तो उन्हीं को उपलब्धियां बताते हैं अपनी। या थोड़ा सा ये कह देते हैं, हाँ जी, जितनी देर वो 10-15 मिनट हमने संध्या की ना, तो मन खुश रहता है, मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो मन शांत हो जाता है, ये तो एक बहुत छोटी उपलब्धि है वहां से, उपासना से। उपासना में कुछ और गहरी बातें हैं जो ऋषियों ने इतने बड़े सुंदर उपदेश किए हैं, इतने सुंदर सुंदर मंत्रों को हमारे लिए समन्वित करके दिया है। तो ऐसे इतने मात्र से तो बात नहीं बनेगी, कुछ विशेष है वहां पर। और आज जो मैंने ग्रुप में आपको देखा होगा एक पोस्ट लिख करके भेजी थी, उसका प्रयोजन भी यही था कि उपासना में बैठ करके यदि हम मानसिक स्तर पर कुछ विशेष उपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं, तो औपचारिकता है वो केवल। उपासना से उठ करके व्यक्ति के चेहरे पर दिखे या ना भी दिखे, तो भीतर से उसके ये लगे कि हाँ, उपासना में आज गए थे, ध्यान में बैठे थे, तो आज कुछ मिला है उपासना से। ऐसे ही मैं फॉर्मेलिटी के नहीं लिए नहीं बैठा कि बस वो एक नियम पूरा करना है, कि जैसे दैनिक जीवन के बाकी काम होते हैं, झाड़ू लगा दी, हाँ लगा दी, लंच पैक कर दिया, हाँ हो गया, कपड़े धुल दिए, हाँ जी धुल दिए, उपासना हो गई, हाँ हो गई। तो उपासना को भी हम बाकी चीजों की तरह ही देख रहे हैं, एक डेली रूटीन की तरह हमने बना रखा है उसको। ठीक है, वो अच्छा है यदि किसी ने उसको अपने निरंतरता में लाया हुआ है, कि हाँ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, हम छोड़ते नहीं हैं, ये अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन अंततः वो मंत्र पाठ करके मिला क्या, ये एक विचारणीय बिंदु है। यदि हम सब भी वैसा ही कर करके उठ रहे हैं, तो उसमें कुछ और विशेष चिंतन की आवश्यकता है, थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने आपके सामने गायत्री मंत्र को लेकर के विचार रखा, और मैंने विचार रख करके कल अंत में एक बात कही थी कि मैंने गायत्री मंत्र के बारे में बहुत कम रखा है, मेरा उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं शब्दों से सारी बातें बता पाऊं, और अनुभूति के स्तर पर जो चीजें चलती हैं, वो मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता सारी चीजें, ना मेरा उतना सामर्थ्य है। और जो चीजें अनुभूति वाली हैं वो तो शब्दों में कही भी नहीं जा सकती। और बना बना हलवा मैं खिलाना भी नहीं चाहता, आप स्वयं से बनाएंगे तब आनंद आएगा। इसलिए संध्या के मंत्रों पर आप विचार करके देखिए। मैंने केवल एक मंत्र रखा संध्या का, गायत्री मंत्र। अब संध्या में लगभग 21-22 मंत्र हैं वैदिक संध्या में। जब प्रत्येक मंत्र पर विचार करेंगे, जब प्रत्येक मंत्र को उठा करके विचार पूर्वक आगे बढ़ेंगे, तो जिस संध्या को करके हम 8-10 मिनट में उठ जाते थे ना, अब वो 8-9 घंटे की उपासना हो जाएगी हमारी। अब आपको अजीब लगेगा, 8-9 घंटे कौन बैठेगा? तो क्यों बैठना है 8-9 घंटे? हम 1 घंटे एक समय में बैठे, तो हमने एक मंत्र लिया, पूरी संध्या बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोल लें, यदि बोलना है किसी को तो बोलें, सारे के सारे मंत्र बोल लिए, लेकिन एक दिन के लिए एक मंत्र हमने चुना कि आज हम केवल शन्नो देवी मंत्र पर विचार करेंगे। इसी मंत्र के भीतर क्या गहराइयां हैं, क्या इस मंत्र का तात्पर्य है, इसमें परमात्मा के किस गुण विशेष की चर्चा की गई है, किस स्वभाव की, किस कर्म की बात की गई है, ऐसे करके हम विचार करेंगे उस मंत्र को लेकर के। और इसमें, इस प्रक्रिया में चाहे आधा घंटा लगे, 45 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिसका जितना सामर्थ्य है, जो जितनी देर उपासना करता है, वो उतनी देर लेकर के बैठे एक मंत्र को। और आगे तो बड़े छोटे छोटे से मंत्र हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ये तो छोटे छोटे से मंत्र हैं। यदि इस एक मंत्र को भी उठा लें, ओम वाक वाक, तो वाक शब्द का तात्पर्य मुख से है।
तो इसी मंत्र पर चिंतन करें, परमेश्वर से प्रार्थना का भाव बनाएं कि हे परमेश्वर, आप हमारी वाणी को पवित्र कीजिए, हमारी वाणी मधुर हो, हमारी वाणी में विनम्रता हो, हमारी वाणी में शालीनता हो। आप हमारी इस वाणी को ऐसा पवित्र कर दीजिए कि जिससे कि इस वाणी के माध्यम से मैं आप ही का गुणगान कर पाऊँ, इस वाणी के माध्यम से मैं शुभ कर्म कर पाऊँ, आपका यशोगान कर पाऊँ, आपकी स्तुति कर पाऊँ, ऐसा मेरी वाणी को कीजिए। तो केवल वाणी यानी ओम वाक वाक इस शब्द पर ही हम कितना विचार कर सकते हैं, कितना गहराई में जा सकते हैं और परमेश्वर को जोड़ कर देख सकते हैं। परमेश्वर ने कैसे इस वाणी को बनाया, ये वाणी का प्रस्फुटन कहाँ से होता है, यानी कहाँ से निकल के ये वाणी आती है, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, परमेश्वर ने कैसे उन सुंदर व्यवस्थाओं को बनाया है। वायु के माध्यम से, प्राण के माध्यम से हमारे अंदर नाभि प्रदेश से कैसे शब्द का उन्नयन होता है, कैसे निर्माण होता है, कैसे शब्द निकल करके हमारे मुख प्रदेश से बाहर आता है। हे प्रभु, आप मेरी इस वाणी की रक्षा कीजिए, मेरी वाणी को सुंदर उत्तम मधुर बनाइए। ऐसे कितना गहराई में जा सकते हैं। मैं तो आपको बस मोटा मोटा रख रहा हूँ आपके सामने, एक खाका जैसा, एक ड्राफ्ट जैसा रख रहा हूँ, मात्र इतना। ये तो खुद जाना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा वहां जा करके। अब जितना वहाँ गहराई में जाएंगे, मंत्र के अंदर जाएंगे और इस भौतिक संसार में देखेंगे, इस शरीर में देखेंगे, प्रार्थना का भाव बनाएंगे, परमात्मा की स्तुति साथ में करेंगे, संध्या इतनी अद्भुत हो जाएगी, इतनी कमाल की हो जाएगी कि संध्या वास्तव में सार्थक हो जाएगी। सार्थक मतलब जो संध्या का उद्देश्य है वो पूरा होगा। संध्या का उद्देश्य क्या है? सम्यक रूप से परमेश्वर का ध्यान करना, यही तो उद्देश्य होता है संध्या का। अच्छे से परमात्मा का ध्यान हो, वहां पर परमेश्वर को हम देखते चलें, विचार होता रहे हमारा, परमात्मा इन सब स्थितियों में कैसे उपस्थित है, इन सब में कैसे प्रत्येक व्यवहार में उपस्थित होके भी अपने स्वरूप को नहीं बदल रहा है, इन सब चीजों को देखते चलें तो सम्यक ध्यान होगा। आगे कितने ही मंत्र हैं, अलग अलग प्रकरण हैं। अघमर्षण एक प्रकरण है, उसके बाद मनसा परिक्रमा एक प्रकरण है, फिर आगे उपस्थान मंत्र हैं, गायत्री मंत्र आगे जाके आता है, समर्पण मंत्र है, नमस्कार मंत्र है, ऐसे कई सारे प्रकरण संध्या में हैं। प्रत्येक प्रकरण को उठाएं और देखें कितनी कितनी अद्भुत और रोचक बातें ऋषि दयानंद ने लिखी हैं। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, एक सुझाव दूंगा निवेदन के साथ। सुझाव ये है कि संध्या के मंत्रों का यदि सही अर्थ जानना है तो उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ही एक पुस्तक है, पंच महायज्ञ विधि। बहुत छोटी सी पुस्तक है, नन्ही सी है। जैसा आर्य सत्संग गुट का एक पुस्तक है ना छोटी सी, ऐसी ही ऋषि दयानंद की पुस्तक है पंच महायज्ञ विधि, बहुत छोटी सी है। और ये मैं कोई किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी की पुस्तकें बिकवाना चाहता हूँ या मेरा अपना कुछ ऐसा इससे लाभ होने वाला है। आप कहीं से भी ये पुस्तक मंगाइए, पंच महायज्ञ विधि, ऐसे 10-15 रुपए की आ जाएगी। और संध्या के मंत्रों का जो अर्थ उस पुस्तक में महर्षि दयानंद जी ने किया है, अगर आप एक बार कम से कम ध्यान से पढ़ लेंगे, वैसे तो बार बार पढ़ना होता है तब गहराई से समझ में आता है, पर यदि एक बार भी ठीक से पढ़ लिया तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यदि वास्तव में ऋषि के प्रति श्रद्धा है तो सच में रोंगटे खड़े होते हैं अर्थों को पढ़ करके। आप सोचते हैं क्या कि रोंगटे खड़े होने के लिए शेर का सामने होना जरूरी है? कि शेर सामने आ गया था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे डर के मारे। तो रोंगटे खड़े होने के लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जैसी श्रद्धा जिस वस्तु के प्रति होती है ना, और जब वहां से कुछ अद्भुत चीजें हमको मिलती हैं तो वास्तव में रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। फिर उन अर्थों को पढ़कर विचार कीजिए, एक एक मंत्र को उठाइए, संध्या में बैठिए, तो ऐसे ध्यान किया जाएगा, ऐसे जप होगा। ये है जप की प्रक्रिया। तो निर्णय आपके ऊपर है, मैं किसी को दबाव नहीं बनाता, मैं किसी को प्रेरित नहीं करता कि आप बिल्कुल ऐसे कीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि इस विधि से कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप विचार करके देखिए कि अब तक जो कर रहे थे, अब तक जो सीखा था, कहीं से भी सीखा हो, मुझे उस बात से कोई तात्पर्य नहीं, लेना देना नहीं, लेकिन आप स्वयं विचार कीजिए कि कौन सी चीज हमारे लिए लाभकारी है, किस चीज में हमको अधिक उपयोग हो रहा है, तो करके देखिए। तो खूब सारे प्रकरण हैं, बड़े बड़े रोचक प्रकरण हैं।
जैसे पिछले दिनों मैं भूगोल की बात कर रहा था, अंतरिक्ष विज्ञान की बात कर रहा था। यदि हमने थोड़ा-सा उधर पढ़ा है ना, तो अघमर्षण मंत्रों को पढ़ने का आनंद बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें कई मंत्र ऐसे हैं, 3 मंत्र हैं शायद उसमें। तो उन तीनों मंत्रों के जो भावार्थ हैं, अर्थ हैं, इतने प्यारे हैं कि परमात्मा ने कैसे सृष्टि की रचना की, क्या-क्या बनाया परमात्मा ने, कैसे महासमुद्रों को उत्पन्न किया। तो यदि हमने पहले से थोड़ा बहुत भूगोल पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत खगोल शास्त्र पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत अंतरिक्ष विज्ञान पर थोड़ा बहुत मोटा-मोटा यदि पढ़ रखा है, गहराई में पढ़ रखा है तो और बढ़िया है। तो उससे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम कोरिलेट करके देख पाएँगे। सहसंबंध है उन सब चीज़ों के बड़े अच्छे, प्यारे। तो यदि ऐसा लगता है कि बहुत गहरे अर्थों में नहीं जा पाएँगे, मैं इतनी किसी को कहता भी नहीं कि आप बहुत गहरे अर्थों में जाएँ। कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले हिंदी के सामान्य अर्थों को पढ़ लें, जो आर्य सत्संग गुटका, पंच या बाकी जो आदर्श नित्य कर्म विधि, इन पुस्तकों में आपको मिल जाएँगे सामान्य अर्थ। लेकिन थोड़ा और गहराई से जाना है, तो जो मैंने पंच महायज्ञ विधि पुस्तक बताई है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है? तो जो औपचारिकताएं अभी तक संध्या के नाम पर हम कर रहे थे फिर उससे बचेंगे हम। उतना समय खराब नहीं होगा। नहीं तो मैं आपके सामने एक थोड़ा सा एक मोटा मोटा रख देता हूँ। अभी जनवरी 8 है, यानी 8 जनवरी है। इस 2026 का साल का शुरुआत हुई है। शुरुआत अभी से मान लें कि हमने संध्या अब से शुरू की और इस शैली से शुरू की जो मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मतलब जो हमारे ऋषियों ने बताई है कि इस शैली से हम संध्या अब से शुरू करेंगे इस नए साल से। और यहाँ से हम प्रत्येक अर्थ पर विचार करेंगे और ध्यान की गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। जिन क्लिष्ट वृत्तियों पर पीछे चर्चा की थी उन क्लिष्ट वृत्तियों को व्यावहारिक जीवन में रोकेंगे। और जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो ध्यान से संबंधित वृत्तियां हैं, जो मंत्रों के अर्थों से संबंधित वृत्तियां हैं, जो परमात्मा को व्यावहारिक जीवन में अनुभूत करने से संबंधित वृत्तियां हैं, इनको मजबूत करेंगे, इनको पुष्ट करेंगे, इन पर खूब काम करेंगे और इनको ध्यान में लेकर आएंगे, इनको ध्यान में आधार बनाएंगे। ऐसा एक संकल्प जैसा आप कर लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए। और मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता, अगले 1, 2, 3 महीने का आप लक्ष्य बना लीजिए। तो पिछले कई सालों तक जो संध्या की है, कई सालों तक, मैं तो सीधा कहता हूँ आप तराजू लेके रख लीजिए। पिछले 7, 8, 10 सालों की उपासना ले लीजिए और अगले 2, 3 महीनों की या 4, 5 महीनों की इस प्रकार की उपासना ले लीजिए, जो अर्थपूर्वक, अनुभूतिपूर्वक विचार करके प्रत्येक मंत्र को देखना है, जप करना है। आप बिल्कुल तराजू में रख लीजिए चीज़ों को। और मैं तो बिल्कुल एकदम सत्यनिष्ठा से कह सकता हूँ, दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ कि ये 3-4 महीने ज़्यादा भारी पड़ेंगे पिछले 10-20 सालों पर। करके देख लीजिए। तो जैसे कोई वर्ष का आरंभ होता है तो हमारे मन में ये एक ध्यान रहता है कि हाँ, जब 2026 शुरू हुआ था हमने तब से शुरू की थी जी संध्या। और आज 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, हम तब से कर रहे हैं और ध्यान बड़ा रोचक होता जा रहा है। हम वास्तव में ध्यान की गहराई में उतर पा रहे हैं। जप करने की स्थिति तो हमारी अब बन रही है। पिछला 2025 को याद कर लीजिए। 2025 में भी हम ध्यान करते थे, संध्या उपासना करते थे, की थी, नहीं बैठ पाते थे ज़्यादा देर, परेशानियाँ थीं, बेचैनियाँ थीं, थोड़ी देर में शरीर दुखने लगता था, बहुत दिक्कतें आती थीं। जप खूब करने की कोशिश की, कई बार शुरुआत की, नहीं हो पाता था। लेकिन ये जो 2026 के कुछ महीने बीते हैं, इसमें आते-आते हमने देखा कि हाँ, ध्यान में गहराइयाँ तो आई हैं, दृढ़ता तो आई है आसन में, अधिक देर तक बैठने की क्षमताएं तो बनी हैं, उपलब्धियां तो हो रही हैं, अनुभूति तो हो रही है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव तो बढ़ता जा रहा है। अब आत्मा में ज्ञान की स्थिति तो बढ़ रही है। अब चित्त के भीतर सात्विकता और एकाग्रता बढ़ तो रही है। अब चित्त के भीतर शांति पहले की तुलना में ज्यादा है। अब शरीर में, मन में, आत्मा में और जीवन में पहले से ज़्यादा एकाग्रता है, स्थिरता है, पहले से ज़्यादा शांति है, ये महसूस कर पाएंगे। और ये मैं केवल आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। और मेरा काम भी नहीं किसी को मोटिवेट करना, किसी के भीतर हवा भरना कि हवा भर देंगे तो उछलने लगेंगे कुछ समय के लिए। कई लोग होते हैं ना, वो बड़े मंचों से उपासना विषय को लेकर ऐसे तीखे, मतलब बहुत ऊंचे स्वर में बोलेंगे कि सामने वाला एकदम उत्साहित हो जाता है, हवा भर जाती है।
कि हाँ, आज से उपासना शुरू करेंगे और ऐसे करेंगे, और लग जाते हैं। जब तक वो हवा रहती है तब तक तो बढ़िया चलता है। जैसे ही वो गुब्बारे में से हवा निकलती है, मामला वहीं पे आ जाता है। तो वैसा तो मेरा काम है नहीं कि मैं आपको उस तरीके से मोटिवेट करूं। मोटिवेशन तो उपलब्धियों से आएगा, और वो खुद पर काम करने से आएगा, मेरे कहने या करने मात्र से नहीं आएगा। तो अगर एक तरीका तो ये है कि मैं संध्या के प्रत्येक मंत्र पर आपको विचार कराऊं, मैं लेकर समझाऊं यहाँ से कि आइए, अब से हम संध्या के मंत्रों पर विचार शुरू करते हैं। आइए, आज हम पहला मंत्र लेते हैं, अब दूसरा लेते हैं, अब तीसरा लेते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा साल भर निकल जाएगा। साल भर भी ना निकले तो 6 7 8 महीने लग जाएंगे संध्या के मंत्रों पर ही विचार करने में। या मैं मोटा मोटा भी करूं तो 3 4 महीने तो लगेंगे। ऐसा प्रकरण है संध्या के मंत्रों को लेकर के। ऐसी है संध्या, सामान्य नहीं है जिसको हम 7 8 10 मिनट में निपटा लेते हैं। उसके पीछे पीछे ऋषियों का गहन चिंतन है। उसके पीछे बहुत विचार मंथन विमर्श है। उनका कितना कुछ है उसके पीछे, तब उन्होंने उस मंत्रों को संजोया है उसमें। ऐसे ही नहीं चिपका दिए कि लाए और जो मंत्र अच्छा लगा बस रख दिया ऐसे करके, ऐसे नहीं है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं कराऊं, एक ये है कि स्वयं से करें। हाँ, यदि कुछ आगे अवसर बनेगा, योग दर्शन की कक्षाओं के अतिरिक्त कभी मामला ऐसा बना, ऐसा संयोग बना और मेरे साथ भी थोड़ी अनुकूलताएं हुई, तो फिर संध्या के मंत्रों की कक्षा अलग से कर लेंगे, जिसमें संध्या के मंत्रों के अर्थों पर विचार करेंगे हम लोग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं से करें, या कहीं और जो आचार्य अन्य हो सकते हैं, अन्य और विद्वान इन पर चर्चाएं कर रहे हो, आप वहाँ से कक्षा लें। यूट्यूब पर हो सकती हैं, कोई व्यक्ति, कोई विद्वान इन पर चर्चा कर रहे हों, कक्षाएं चल रही हों, आप वहाँ जुड़ जाएं, वहाँ से सीखें। पर मैं तो केवल आपको बस एक संकेत मात्र कर रहा हूँ यहाँ से। औपचारिकता ना करें संध्या के नाम पे, केवल मंत्र पाठ करके ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है, देखिए मजे की बात है। मेरा कई लोगों से जैसे परिचय होता है और किसी से बातचीत होती है, तो वो कहते हैं जी हमारे घर में एक बड़ी अच्छी परंपरा है। तो मैंने पूछा क्या परंपरा है, तो कहते हैं कि हम परिवार के सारे लोग एक जगह, हमने एक उपासना कक्ष बना रखा है घर में, और परिवार के सब सदस्य शाम को इकट्ठे होते हैं। सुबह को तो नहीं हो पाते, शाम को हो जाते हैं या सुबह को हो जाते हैं। उन्होंने एक समय निर्धारित कर रखा है कि जैसे ही 6 बजेंगे हम सब लोग आएंगे और संध्या करेंगे। और मजे की बात उसी वीडियो से करते हैं जो यूट्यूब वाली वीडियो है, जो मैंने रिकॉर्ड करके वहां पे डाली हुई है। बहुत जगह ऐसा होता है, मुझे बताते हैं लोग। तो क्या करते हैं, संध्या के मंत्रों की वो वीडियो चला ली, या वीडियो नहीं चलाई, उनके खुद के भी मंत्र याद हैं, एक समय के बाद याद हो जाते हैं, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो क्या करते हैं, पूरा परिवार बैठा, मान लीजिए परिवार में 10 सदस्य हैं, तो बैठे अच्छे से, विधिवत सब लोगों ने हाथ पैर धोए, स्नान किया और आसन लगाए, अच्छे से श्रद्धा पूर्वक शांत होकर के, मौन होकर के बैठे और संध्या के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और विधिवत पूरा संध्या करके उठे। विधिवत करने का मतलब वही, केवल वो मंत्र पाठ करके करे की और उठ गए। इस पूरी प्रक्रिया में 10 12 मिनट लगे। उनमें से कुछ सदस्य थोड़े गंभीर होते हैं, तो वो और 2 4 5 10 मिनट तक बैठे रह जाते हैं। कुछ और गंभीर हैं तो वो आधे घंटे तक बैठे रह जाते हैं। कुछ और जो गंभीर हैं वो 45 मिनट तक बैठे रह जाते हैं। और जिन लोगों की ज़्यादा रुचि होती नहीं, वो जल्दी जल्दी उठ जाते हैं मंत्र बोल करके। किसी को खाना बनाना है, किसी को बाहर जाना है, बाजार जाना है, इत्यादि। तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि देखो हमारे घर में संध्या होती है और डेली होती है, सब लोग करते हैं, और इस बात को बड़े गर्व से बताते हैं। अच्छी बात है, सच में बहुत अच्छी बात है कि हम समूह में उपासना कर रहे हैं, परिवार एकजुट है संध्या के लिए, ध्यान के लिए, बहुत बढ़िया है। बुरा नहीं है, सच में बहुत अच्छा है कि एक परिवार साथ में बैठकर संध्या कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार के लोगों में सामंजस्य तो बहुत अच्छा है, विचारों में एक रूपता तो बहुत अच्छी है कि सब लोग संध्या बैठ के कर रहे हैं। लेकिन जब किसी को गंभीरता में जाना है, जिसको ध्यान गहराई से करना है, क्योंकि यदि हम वही ऐसे ही एक पैटर्न पर बैठे रहे कि हाँ संध्या का समय हो गया, सब लोग बैठ जाइए, कर ली, उठ गए और ये काम डेली हो रहा है, और अंततः आकर के देखा कि हासिल क्या हुआ, उपलब्धियां क्या हुई, इतने सालों से उपासना करते करते साथ में बैठ करके जो हम संध्या करते रहे, मिला क्या, आउटपुट क्या निकला इतना करके,
तो अंततः देखेंगे कि हाथ कुछ लगता नहीं है इतनी संध्या करके भी। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जिस ध्यान संध्या उपासना में हम जा रहे हैं, जिस आध्यात्मिक यात्रा में हम लोग उतरे हैं, वो आध्यात्मिक यात्रा बहुत दूर की है और उसमें उपलब्धियां ना हो, उसमें हम कोई डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए जो डिस्टेंस हमने तय की है वो ही प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या लाभ है ऐसे साथ में बैठने का? क्या लाभ है ऐसे सामूहिक रूप से संध्या करने का? गुरुकुलों में सामूहिक संध्याएं हो रही हैं, कितने आचार्य, बड़े बड़े कोटि के आचार्य, व्याकरण के बड़े आचार्य, प्रकांड आचार्य, वो ऐसे ही समूह में बैठ करके 10-15 मिनट की संध्या की औपचारिकताएं करके उठ जाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य नहीं है मैं उनको गलत सिद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन विचार करके देखें कि इतने बड़े आचार्य होने के बाद, आप गुरुकुल जैसी महान परंपरा में रहने के बाद, केवल औपचारिकताएं, मंत्र पाठ मात्र नहीं, ये अध्यात्म तो इसको नहीं कह सकते। अध्यात्म का एक बहुत छोटा सा हिस्सा तो कह सकते हैं इसको, बहुत छोटा सा अंश कहा जा सकता है कि हाँ, ये भी अध्यात्म का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें व्यक्ति निरंतर है, जिसमें व्यक्ति मंत्र पाठ तो कर तो रहा है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है इतनी। लेकिन आध्यात्मिकता जिस बात को कह रही है, जिस बात को योग शास्त्र कह रहा है, जिस बात को हमारा अष्टांग योग कहता है, जिस बात को ऋषियों ने इतनी सूक्ष्मता से बताया, जिसके लिए उन्होंने उपासना पद्धति बनाई, जिसके लिए उन्होंने बताया कि जो जीवन का परम लक्ष्य है उस तक जाने की यात्रा में कुछ दूरी तो तय हो, अंततः जाकर के देखें दूरी कितनी तय की हमने, अपने भीतर के क्लेशों को कितना कमजोर, दुर्बल, दग्धबीज किया हमने, समाधि के कितने निकट पहुंचे हम, अपने भीतर अक्लिष्ट वृत्तियों को कितना ताकतवर बनाया हमने, मजबूत किया, परमात्मा को अनुभूति के स्तर पर कितना देखा, चित्त की भीतर की स्थितियों को आज तक हम कितना प्रत्यक्ष कर पाए, चित्त के भीतर की सात्विकता को, राजसिकता को, तामसिकता को कितना अनुभव किया और मैनेज किया, कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, व्यवस्थित किया, चित्त में आज तक क्या क्या साक्षात्कार हमारा हो पाया है। अगर ये उपलब्धियां नहीं हो रही हैं तो हम कितने भी बड़े व्याकरण के आचार्य हों, कितने बड़े दर्शनाचार्य हों, योगाचार्य हों, हम कितने भी बड़े गुरुकुल के संचालन करने वाले हों, कितनी भी बड़ी संस्था के स्वामी हों, कितने भी बड़े घर के मालिक हों, हमने पूरे परिवार को एकत्र कर रखा हो कि देखो हम पिछले 20 सालों से साथ में बैठ करके संध्या करते हैं, हम इतने वर्षों से परिवार को जोड़े हुए हैं, वो छोटी छोटी उपलब्धियां हो सकती हैं, अध्यात्म के बहुत न्यून से अंश हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। हम उसको ध्यान तो नहीं कह सकते, हम उसको संध्या तो नहीं कह सकते। कितने लोग ट्रेन में उपासना कर लेते हैं, कहते हैं मैं तो ट्रेन में था जी, और जैसे ही संध्या का समय हुआ, संध्या मैं छोड़ता नहीं, चाहे ट्रेन में हूँ, चाहे बस में हूँ, चाहे एरोप्लेन में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं छोड़ता नहीं। मैं पूछता हूँ कि कैसे की थी ट्रेन में संध्या, बताइए। कहा वही जो आपने यूट्यूब पर डाली हुई है, या वो जो यूट्यूब पर डली हुई है जी, या वो जो ऋषि दयानंद ने लिख रखी है वहां पे शन्नु देवी से। मैंने कहा उसमें क्या करते हैं? कहा ऐसे ही मंत्र पाठ करते हैं। मैंने कहा इसे संध्या कहते हैं आप? हाँ जी, संध्या ही तो है, और क्या है ये। मैं फिर ज्यादा बोलता नहीं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी निरंतरता ऐसी ही बनी रहे, बहुत अच्छा है ये नियम, अब क्या कहें। तो अपने लोगों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। एक पैटर्न पर चीजों को सेट कर रखा है बस हमने, कि बस इधर ही चलना है। कितने लोग ऐसे ही हैं, विचार नहीं करते उस उधर मंत्रों की गहराइयों में जाने के लिए, या उपासना में कुछ मिलता भी होगा, कुछ होता होगा, ऐसा है ही नहीं विचार, फॉर्मेलिटी के रूप में चल रहा है मामला बस। लेकिन मैं तो कम से कम ऐसा नहीं आपको चलाना चाहता। मेरा कई बार मन होता है कि यूट्यूब से उस वीडियो को डिलीट कर दूं जिस पर 14 लाख व्यूज आए और 1,40,000 घंटे का वॉच टाइम है, जिस पर मोनेटाइजेशन भी हुआ और जिससे थोड़ी कमाई भी हो गई थी एक समय के लिए, अब तो खैर बंद हो गया। मेरा कई बार मन करता है, पैसे का लालच नहीं है, मन होता है कि इसको डिलीट करके समाप्त करूं, लेकिन मैंने सोचता हूँ कि मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, लोग कहीं और जा करके और वीडियो से देखेंगे। तो बस ठीक है, वो उतने अंशों में ठीक है कि कोई व्यक्ति संध्या के मंत्रों को यदि सीखना चाहे, याद करना चाहे, तो वहां से यूट्यूब से कर ले, बढ़िया है इतना। लेकिन उसी से चिपक जाए, उसी को आधार बना ले, कि उसी को सोच ले कि हाँ ये ही अंतिम है, ये ही फाइनल है जी, अब इसी से संध्या होगी, ये इसी से कर रहे हैं हम तो इतने सालों से, तो फिर मुझे अजीब लगता है वहां से कि ये मैंने ही बना करके गलती कर रखी है।
फिर इसलिए ये कक्षाएं शुरू करनी पड़ी। और इसलिए मेरा मन है कि उस चैनल पर जिस पर वो संध्या की वीडियो है उसी पर संध्या के विस्तार को लेकर के उस पर कुछ वीडियो डाली जाएं, जिससे कि लोग और समझें कि संध्या केवल वो ही नहीं है जो 8.5 मिनट का वीडियो है। संध्या कुछ और भी है, संध्या की और भी आगे की चीजें हैं, और भी उसमें कदम है, चरण है। तो ये बात तो संध्या को लेकर के हुई। विस्तार तो कितना भी कर लें, करते चले जाएं, लेकिन मैंने बस आपको संकेत किया है, एक रास्ता बताया है। अब उस पर चलना या ना चलना वो आपका निर्णय है। अब देखिए, गायत्री मंत्र हो गया। गायत्री मंत्र से पहले ओम हुआ था। ओम का जप ऐसे कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप ऐसे कर सकते हैं, संध्या करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं, जो मैंने रखा है आपके सामने। अब किसी को लगता है कि हम कुछ ये तो कर ही रहे हैं और इन पर खूब विचार वर्षों से किया भी है, हो सकता है किसी ने किया हो या आगे जा कर के आप करेंगे। तो किसी को लगता है हम और कुछ विशेष चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं, इन पर तो खूब विचार हो गया हमारा, ओम पर भी, गायत्री मंत्र पर भी और संध्या के मंत्रों पर भी। तो फिर वेदों का कोई मंत्र उठा लें, जो मंत्र अच्छा लगे। जो लोग वेदों का स्वाध्याय करते हैं, कहीं से भी करते हैं, वेदों में इतने सुंदर सुंदर मंत्र हैं, बहुत प्यारे मंत्र हैं। कोई भी जो अच्छा लगे वो उठा लें। जो प्रसिद्ध मंत्र हैं उन्हें उठा लें, जैसे वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, विश्वानी देव मंत्र है, या कहीं ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के 8 मंत्र हैं, रात्रिकालीन मंत्र हैं, प्रातःकालीन जागरण मंत्र हैं, संगठन सूक्त के मंत्र हैं, या भोजन मंत्र है। भोजन मंत्र पे विचार कर लें, कोई ऐसा नहीं है कि भोजन के समय ही बोलना है, ध्यान में बैठ करके मंत्रों को उठा लें। जो मंत्र अच्छा लगे, श्लोक तक को, यदि श्लोक भी अच्छा लग रहा है, कोई बढ़िया है और ऐसा लगता है कि हाँ ये सिद्धांतों के अनुकूल है, उठा लें। संध्या में ध्यान में बैठ करके विचार करें, केवल रटें नहीं, केवल जप मात्र वैसे शब्दों का जो बार बार अभ्यास किया जाता है वो ना करें। मुख्य बात है अर्थ की भावना करें, उसके तत्व को जानने का प्रयास करें, उसके प्रतिबोध में जाएं। प्रतिबोध का मतलब समझते हैं? एक तो है कि ऋषि का अर्थ पढ़ लिया, हाँ इतना जान लिया, रट लिया, याद कर लिया, ये तो बोध है। और जब उस पर चिंतन मनन करके, विचार करके और विशेष कुछ मिलना होता है, वो होता है प्रतिबोध। ठीक है। तो मैंने तो संकेत के रूप में ध्यान से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अब हाँ, बस एक छोटी सी बात और रख देता हूँ और फिर इस ध्यान वाले प्रसंग को अब यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि योग दर्शन को भी आगे हमें शुरू करना है। एक बस छोटी सी बात और है। अब जिसको परमेश्वर का और गहराई से ध्यान करना है, उनको और आगे जाना है कि हाँ परमेश्वर पर और विशेष चिंतन, विचार विमर्श कैसे किया जाए, तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को उठा लें। उसमें ईश्वर के 100 से ज्यादा नामों की चर्चा है, 100 से ज्यादा नाम हैं। और ऋषि दयानंद ने इतने सुंदर रीति से खोला है कि कई बार तो मुझे ये लगता है कि अगर ऋषि दयानंद ना खोलते, इतने सारे नामों को इतनी सुंदर रीति से ना खोलते, व्याकरण के अनुसार ना खोलते, तो मैं कहता हूँ कि हम लोग आज यहाँ होते ही नहीं, जो हम चर्चा भी कर पा रहे हैं। ईश्वर के बारे में जितना हम जान पाए हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ कुछ अंशों में समझ पाए हैं, इतना भी ना समझ पाते यदि ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास न लिखते। और कितनी रोचक और अद्भुत व्याख्याएं ऋषि दयानंद ने वहाँ की हैं। उनकी किसी भी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखेगा आपको। कभी ये लगे कि यहाँ तो ये कह रहे हैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर के इस गुण के बारे में यहाँ ये कहा है, उधर वेद मंत्र की व्याख्या में ये कहा है, कहीं नहीं मिलेगा, चाहे पढ़ के देख लीजिए। तो एक शब्द को उठा लें, बहुत सारे नाम वहाँ परमात्मा के दिए हुए हैं, एक नाम को उठा लें। निरुक्ति याद करनी है कर लें, ना याद हो तो ना करें, लेकिन एक एक पर विचार करके देखें। बहुत अद्भुत व्याख्याएं हैं, बहुत सूक्ष्मता ऋषि दयानंद के उन शब्दों में है, बहुत अद्भुत हैं, बहुत कमाल की बातें हैं। आप करके देखिए, बहुत आनंद आने वाला है वहाँ से। एक एक नाम को, एक एक शब्द को लेकर के विचार करें तो ध्यान प्रगाढ़ होता चला जाएगा, ध्यान में स्थितियां मजबूत होती चली जाएंगी, सशक्त होता चला जाएगा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी। एक संकेत और कर देता हूँ आपके लिए। और थोड़ा और गहराई से जानना है परमेश्वर को और परमात्मा के बारे में विशेष समझना है, तो एक पुस्तक और है ऋषि दयानंद का, उसका नाम है आर्याभिविनय। आर्याभिविनय ये पुस्तक है। उससे सुंदर पुस्तक ईश्वर के बारे में शायद दुनिया में ना हो कहीं भी।
मेरी दृष्टि में सबसे सुंदर पुस्तक है। आर्याभिविनय। कैसे परमात्मा की स्तुति करें, इतने नाम हैं परमात्मा के, इतने अद्भुत नाम हैं, शायद सुने ना हो हमने, इतने रोचक नाम हैं, बहुत कमाल के नाम हैं। उन पर चिंतन करें। इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं परमात्मा के बारे में, हैरान रह जाते हैं कि परमात्मा की ऐसे भी स्तुति हो सकती है, परमात्मा के ये भी गुण हो सकते हैं, ऐसा कर्म, ऐसी परमात्मा की अद्भुत न्याय व्यवस्था हो सकती है। इतना कुछ ऋषि दयानंद ने हमारे लिए परोस करके दे दिया, थाली सजा करके दे दी। उसमें इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो हम इधर उधर की गोलूपन की प्रार्थनाएं करते रहते हैं ना परमात्मा से। यदि प्रार्थना का सही स्वरूप जानना है तो आर्याभिविनय पुस्तक अवश्य पढ़ें। बहुत सुंदर पुस्तक है। तो मैंने आपको आज जो 3-4 ये सुझाव दिए हैं, निवेदन रखा है आपके सामने, प्रयास कीजिएगा। मैं याद दिला देता हूँ एक बार फिर से। एक तो संध्या के मंत्रों पर विचार करना है अच्छे से, विस्तार से। दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जो ईश्वर के नाम दिए हुए हैं उन पर विचार कर सकते हैं। और तीसरा है आर्याभिविनय पुस्तक में जो परमात्मा की स्तुति, परमात्मा के नाम हैं और परमात्मा से की गई बहुत सारी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, उन पर विचार कर सकते हैं। ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। तो अब अगली कक्षाओं में देखेंगे आगे क्या विषय रखा जाना है, क्या रूपरेखा रहेगी। फिर कुछ दिनों बाद योग दर्शन हम फिर से शुरू करेंगे। तो आज तो समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कक्षा में जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत धन्यवाद, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इतनी बातचीत करने का जो सामर्थ्य जिसने हमें दिया, ऐसे महनीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए तो अनंत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।